हरे कृष्णा। डियर डिवोटीज, कौन कर रहा है कीर्तन आज? प्लीज स्टार्ट। प्रभु मैं कर रही हूँ। कैन आई स्टार्ट प्रभु? प्लीज। हाँ कीजिए, आप खुशबू माता जी स्टार्ट करिए। ओके। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशदेशतीर्थारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू। एक सेकंड। ओके, एम आई ऑडिबल? एम आई क्लियरली ऑडिबल नाउ? ठीक है। सो जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि प्रभुपाद का इनिशिएशन सेरेमनी कंडक्ट हुआ है, जिसमें कि 11 लोगों को इनिशिएशन मिला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं उनके नाम क्या है। हॉवर्ड, जिनके बारे में हम बात करते थे अक्सर, और अब से ये इस चीज़ का नोट करें, पूजा माता जी एंड सुरभि माता जी, बिकॉज अब से जो है ऑथर उनके अमेरिकन नेम्स को छोड़ के उनके नए नेम्स से ही उनको बुलाएगा, बिकॉज दैट इज़ द रियल नेम नाउ। ठीक है, सो आप कंफ्यूज नहीं हो जाए। हॉवर्ड बिकेम हायग्रीवा, वाली बिकेम उमापति, बिल बिकेम रविंद्र स्वरूप, कार्ल बिकेम कार्लापति, जेम्स जगन्नाथ, माइक मुकुंद, जैन जानकी, रॉय राय, राय राम, एंड स्टैनली बिकेम स्त्राधीसा, स्त्र्याधीश, स्त्र्याधीश। ठीक है। और दो और लोग थे, स्टैनली एंड जेनोस। एक और स्टैनली था यहाँ पर, और जेनोस। इनका नाम बना सत्याव्रत एंड जनार्दन। ठीक है। सो हम अब आगे बढ़ते हैं। ये माइक और जैन, दे वर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एट दैट टाइम, and Prabhupada suggested that you should marry now. You are anyways young, and if you really are compatible with each other, you should marry and avoid illicit relationships. मतलब illicit intercourse avoid करें, क्योंकि अमेरिका में तो ये standard culture था, right? So to legitimize their intercourse, ताकि वो उनका चार नियम नहीं टूटे, and if of course in the first place if they really love each other, तो दे हैड नो प्रॉब्लम इन गेटिंग मैरिड। और फिर उनके कंसेंट से देर वॉज अ ग्रेट मैरिज सेरेमनी हेल्थ। रफली 30 पीपल अटेंडेड, उनके फैमिली भी आए थे, और प्रभुपाद ने उनका शादी करवाया। ठीक है। सो नाउ वी कम टू चैप्टर नंबर 20, स्टे हाई फॉरएवर। तो अब हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद के पास एक टेम्पल आ गया है, एक ड्यूली रजिस्टर्ड सोसाइटी हो गई है लीगली भी, मतलब रियलिटी ग्राउंड में भी है और कागज में भी है लीगली। फुल फ्रीडम टू प्रीच, ऐसा नहीं कि किसी के फेवर में रह रहे हैं तो मायावादी है वो तो ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे, नहीं। एंड ही नाउ ऑल्सो एज अ बैंड ऑफ इनिशिएटेड डिसाइपल्स, राइट? सो प्रभुपाद काफ़ी आगे आ गए हैं, एक शुरुआत हो गई है। और ये सब उन्होंने कैसे किया? उनके गॉड ब्रदर से कोई हेल्प नहीं मिला, बिजनेस मैग्नेट्स जो है बड़े बड़े इंडिया के, उनमें से कोई डोनेशन नहीं मिला, इंडियन गवर्नमेंट से कोई असिस्टेंस नहीं मिला, बट ही वॉज फाइंडिंग सक्सेस इन अ डिफरेंट वे। जब से सुमति मोरारजी ने उनको हेल्प किया था अमेरिका पहुंचने में, उसके बाद से उन्होंने सब कुछ अकेले ही किया है। एंड दीज वर द हैप्पी डेज, ही सेज। 1 साल तक उन्होंने स्ट्रगल किया है, बट अमेरिका आने के 1 साल बाद कृष्णा हैज सेंट मी मेन एंड मनी बोथ। ठीक है। सो देखा जाए तो प्रभुपाद इज 71 ईयर्स ओल्ड। ये तो आदमी का
लास्ट फेज ऑफ लाइफ होता है, सनसेट ईयर्स बोलते हैं। अब आदमी रिटायर होता है। प्रभुपाद अभी शुरुआत कर रहे हैं, जो आदमी 20-25 साल के एज में करता है, एक सोसाइटी की शुरुआत कर रहे हैं, राइट। सो प्रभुपाद मन ही मन सोचते हैं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद साउथ में अकेले ट्रेवल करने चले गए थे, ही वेंट टू साउथ इंडिया, उनका बहुत सुंदर लीला है साउथ इंडिया का। वैसे ही प्रभुपाद अकेले अमेरिका आ रहे हैं, क्या बड़ी बात है, अगर उनके प्रेडिसेसर्स ऐसे कर सकते हैं तो वो भी जरूर कर सकते हैं। तो ही हैड दैट मोटिवेशन। फिर प्रभुपाद ने अपने सारे भक्तों को बोला कि हम लोग वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क पास में ही है, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस इन न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क। हम लोग यहाँ पर जाके वही सेम कीर्तन जो हम लोग अभी मैचलेस गिफ्ट में बैठ के कर रहे हैं, यहाँ पब्लिकली हम लोग करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड नगर संकीर्तन, मतलब नगर, शहर के बीचों बीच पब्लिकली संकीर्तन हो रहा है, राइट। और चैतन्य महाप्रभु ने यही बोला ना, संकीर्तन यज्ञ, मतलब सब लोग कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग करना है, सबको साथ में करना चाहिए, राइट। सो दिस वॉज वेरी वियर्ड फॉर एवरीवन, बिकॉज सब लोग को ये था, पहले ही वो लोग कुछ नया चुन रहे हैं, एक नया टाइप का लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं। और पहले उनको ये था कि खुद ही खुद एक फेथ धीरे धीरे डेवलप हो रहा था ना, अकेले में करना कंफर्टेबल था उनके लिए। अभी एक सबके सामने पब्लिकली ऐसे करना उनको एक डर था, और वेरी प्रैक्टिकली उनके लिए ये एक वियर्ड थिंग था कि अपने आप को पब्लिक फिगर बनाना। मतलब इट्स वन थिंग टू बिलीव एंड फॉलो समथिंग, इट्स अनदर थिंग टू बिकम अ प्रोपेगेटर ऑफ इट, राइट। जैसे आप लोग अब इतने महीने से ये सेशंस कर रहे हैं, अगर आपको मैं रिक्वेस्ट करूं कि प्रभुपाद का जो चाइल्डहुड वाला चैप्टर्स है उसके ऊपर आप एक क्लास शुरू कर दीजिए, आपको भेज दूंगा, मैं 3-4-5 स्टूडेंट्स भेज दूंगा जो आपको रेगुलरली सुनेंगे, राइट। जस्ट थिंक इट थ्रू, आर यू रेडी टू टेक द डिसीजन, यस और नो? You have to study, then you have to give sessions, right? So it's one thing to become a believer, follower, a liker of something. It's another thing to become its propagator in the first place. ठीक है? So आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ का माहौल एक नॉर्मल मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी जैसा ही था। एक व्यक्ति के पास गिटार है, वो वहाँ फाउंटेन के पास बैठ के गिटार बजा रहा है। बॉयज एंड गर्ल्स साथ में बैठ रहे हैं, इवन दे किसिंग, बिकॉज इट्स यूरोपियन या अमेरिकन सोसाइटीज, वहाँ पर किसिंग इज इनफैक्ट अ डीड दे डू जस्ट आफ्टर मैरिज, सो इट्स नॉट अ वेरी बिग इशू, इट्स अ बेसिक इंटीमेसी। एंड देन समवेयर थ्रोइंग फ्रिस्बीज, मतलब लोग खेल रहे हैं, कैच कैच। एंड कुछ लोग अपना ड्रम्स, फ्लूट या अदर इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, कुछ अपने डॉग्स को वॉक पे कराने लेके गए हैं, बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, वॉन्डरिंग, टिपिकल पार्क, ठीक है। तो वहां पर एक घास का पैच था, जहां पर लिखा तो था कि इसमें बैठना चलना, घास पे पैर रखना अलाउड नहीं है, बट सब लोग बैठे हुए थे। तो प्रभुपाद सर थॉट दैट इवन वी कैन सिट हियर, वरना फिर वो बहुत गरम गरम वो पत्थर जैसे चीज के ऊपर पेवमेंट पे बैठना पड़ता। सो वहां पर बैठकर, सबके साथ बैठकर ही स्टार्टेड डूइंग द कीर्तन, ठीक है। एंड डिसाइपल्स शुरू में थोड़ा ऑकवर्ड थे, फिर धीरे धीरे वो स्ट्रांग हो गए और वापस अपना नॉर्मल फ्लो में आ गए। और क्यूरियसली कुछ क्राउड्स दे गैदर्ड टू वॉच, ऑल्दो नो वन जॉइंड इन, कि ये क्या हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं। और बाकी सब तो नॉर्मल कपड़ा पहन के रखे थे, बट प्रभुपाद वॉज इन इज वेरी अनयूजुअल अवतार, फॉर देम। और कुछ ही मिनटों के बाद दो पुलिसमैन जो वहाँ वहीं पे गुजर रहे थे, वहां से वो उधर पहुंच के पूछते हैं कि यहाँ पे इंचार्ज कौन है। देन एवरीवन लुक्ड एट प्रभुपाद, देन दे आस्क कि आपने साइन नहीं पढ़ा, यहाँ पर बैठना अलाउड नहीं है, राइट। सो लॉ इज बीन ब्रोकन बाय एवरीवन। लेकिन जब कुछ अनयूजुअल वहीं पे हो रहा है, देन अटेंशन आता है पब्लिक का, देन पीपल में आस्क क्वेश्चंस कि यहाँ तो एक रूल है, देन ऑफिसर्स फंस जाते हैं, राइट। क्योंकि अब अटेंशन आ रहा है इस चीज़ पे, इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग भी प्लीज़ यहाँ से हट जाइए, डोंट सिट हियर। तो उनको अनकंफर्टेबल गरम वो पेवमेंट पे बैठना पड़ा, बट ही सेट डाउन अगेन इन द न्यू प्लेस, एंड अगेन दे स्टार्टेड टू चैंट। आधे घंटे तक चैंट किया, क्राउड गैदर्ड, दे वर जस्ट सिंपली लिसनिंग, ठीक है, दे जस्ट डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। And this is the first time, author writes, a guru in America had never gone to the streets before and sung the names of the Lord. पहली बार भारत भूमि के बाहर इस कलयुग में इस तरह से संकीर्तन किया जा रहा है, ठीक है। सो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बट देयर इज नो वन टू एक्चुअली इवन रियलाइज इट कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये आज 50 साल बाद हम रियलाइज कर पा रहे हैं। उसके कीर्तन के जस्ट बाद एक भागवतम जो है
उसका कुछ श्लोक हायग्रीव प्रभुपाद के जो हार्वर्ड हु बिकेम अ डिवोटी नाउ डिसाइपल, उनको रीड करने को बोला. सो ही स्टार्टेड टू रीड जो प्रभुपाद ने बहुत बेसिक इंग्लिश में लिखा था, अमेरिकन सोसाइटी एंड द वर्ल्ड एट लार्ज का करंट एग्जाम्पल्स को देते हुए, राइट. सो उसके बाद वो लोग सब वापस अपने स्टोर में चले गए एंड दे फेल्ट विक्टोरियस. दे हैड, author uses a very good word, they had broken the American silence. ठीक है, openly they are doing bhakti. And America as a society, it's you know, you anyone can preach any religion there. वहाँ पर ऐसा कोई पाबंदी नहीं है. Now a new character comes in our story. His name is Allen Ginsberg. He is a famous person. एक फेमस सिंगर है वो. ठीक है. और एक बार क्या हुआ था, ये जिस दिन जन्माष्टमी था और प्रभुपाद का इनिशिएशन, मैंने कुछ दिन पहले की बात है, प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति दौड़ के आता है और टीवी में उनको दिखाता है, प्रभुपाद ये देखिए, एलन गिन्सबर्ग, एक फेमस सिंगर, वो हरे कृष्णा का कीर्तन गा रहा है टीवी पे. ठीक है. सो एक्चुअली एलन गिन्सबर्ग जो है इंडिया टूर किया था उन्होंने, और कुंभ मेला में उन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र पहली बार सुना. उनको बहुत अच्छा लगा. सो यू नो, उन्होंने सोचा कि ये चीज़ अगर मैं चलाऊँ, ये बहुत नया लगेगा अमेरिकन्स को, अपने आप में एक इंटरेस्टिंग एक ट्रेंड बन जाएगा, ये मुझे ट्राई करना चाहिए. ठीक है. सो ही वॉज डूइंग दैट. प्रभुपाद वॉज हैप्पी टू सी कि कोई इंडिया से कुछ सही चीज़ भी सीख कर आया फाइनली. एंड एलन गिन्सबर्ग को एक इनविटेशन भेजा गया उनके मेल में, एक इनविटेशन भेजा गया कि हमारे यहाँ पे ऐसे क्लासेस होते हैं, आप कभी कभी आके ज़रूर अटेंड कर सकते हैं. ठीक है. एंड ओके, दिस इज द फोटो ऑफ प्रभुपाद्स फर्स्ट कीर्तन डे. यू कैन सी हियर all the foreigners and Prabhupada's disciples are sitting below and he was doing the kirtan. ठीक है. Okay, 1 second. Okay, so now एलन सामने से एक नया हारमोनियम लेके गया था अपनी तरफ से, एक छोटा सा गिफ्ट, एक डोनेशन के रूप में. एंड हाईग्रीव से उनकी बात हो रही थी. यू कैन सी हाईग्रीव इज गुड इंपॉर्टेंट फिगर फॉर प्रभुपाद. उनका एक तरह से असिस्टेंट का रोल निभा रहे हैं अभी के डेट में. सो उनसे बात उत कर रहे थे, 1 घंटा वेट करना पड़ा प्रभुपाद के लिए. देन प्रभुपाद केम डाउन फॉर हिज यूजुअल क्लास और एलन हारमोनियम बजाया, उन्होंने सबने कीर्तन किया, दे ऑल लव्ड इट. एंड फिर प्रभुपाद से बहुत फिलोसॉफिकल बातचीत हुई. एलन गॉट टू नो कि मुझे सिर्फ कीर्तन में इंटरेस्ट है, लेकिन कीर्तन क्यों करते हैं, इस वर्ड्स के मीनिंग क्या है, और जो भी स्पिरिचुअल कंसेप्ट है, प्रभुपाद इज द राइट मैन बिकॉज ही इज द मैन विद द आंसर्स. ही इज नॉट समवन जो बस ब्लाइंडली कुछ भी बोल रहा है, स्पेकुलेट कर रहा है. नाउ हाईग्रीव देन आस्क्ड एलन कि वी नीड हेल्प फॉर द स्वामी. 1 साल से ये हर 2 महीने अपना वीज़ा एक्सटेंड करा रहे हैं, तो 6 बार एक्सटेंड कर लिया उन्होंने. तो इस बार भी गए थे तो रिफ्यूज़ हो गया. तो हमको एक इमिग्रेशन लॉयर चाहिए जो प्रभुपाद का सारा डॉक्यूमेंट्स को पुख्ता करके उनको अमेरिका में लॉन्गर स्टे के लिए बिना बार हर 2 महीने फॉर्मेलिटी करना पड़े वैसा ठीक कर देगा. बाय चांस कुछ प्रॉब्लम हो गया जिसके लिए मैं प्रभुपाद को फिर अमेरिका छोड़ना पड़ जाए, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा इस मूवमेंट के लिए, राइट. सो एलन सेड कि ही विल डोनेट $200 एंड विल गेट द गुड इमिग्रेशन लॉयर. ही विल टेक केयर ऑफ इट, एलन एश्योर्ड. अगले दिन एलन वापस आता है क्योंकि उनका बहुत सारा फिलोसॉफिकल बात प्रभुपाद के साथ बच गया था, तो प्रभुपाद ने अगले दिन लंच पे उनको इनवाइट किया था. एंड दिस टाइम ही केम विथ हिज चेक एंड अनदर हारमोनियम एज अ गिफ्ट, राइट. फिर उनके पीछे बहुत बातें हुई जो उनको अच्छी लगी. इफ यू नो दिस वेरी वेरी फेमस म्यूजिकल बैंड ऑफ दोज डेज इन अमेरिका, द बीटल्स, हो सकता है 1-2 गाने आपने सुने भी होंगे. आई मीन दे आर वेरी फेमस, मे बी यू हैव हर्ड ऑफ देम. So it's like Michael Jackson, ठीक है. Of course Michael Jackson was much much more famous all throughout the world, but Beatles भी कोई कम नहीं थे. और आगे चल के हम देखेंगे स्टोरी में बीटल्स भी हरे कृष्णा का बहुत प्रीच करते हैं, जैसे यहाँ पर अभी एलन गिन्सबर्ग कर रहे हैं एज अ सिंगर, राइट. सो ओके, प्रभुपाद उनको बता रहे हैं कि भगवत गीता चैप्टर 3 श्लोका 21 में लिखा है, वट एवर एक्शन अ ग्रेट मैन डज कॉमन मैन फॉलो. तो आप ऐसी तरह से हर मौके का फायदा उठाइए, हरे कृष्णा का चैंटिंग करते रहिए, और दूसरे लोग भी आपका एग्जाम्पल लेंगे. ठीक है. जैसे हम लोग फटे हुए जीन्स पहनना शुरू कर देना क्योंकि हमारे स्टार पहनते हैं, तो वैसे ही. ही टोल्ड अबाउट लॉर्ड चैतन्या's
organizing the first civil disobedience movement in India, leading a Sankirtan protest march against the Muslim ruler. उस समय जो नवाब होता था बंगाल का, उसके अगेंस्ट एक संकीर्तन स्टाइल का प्रोटेस्ट किया था, जिसको जो पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था इन मिडिएवल इंडिया, दैट वाज चैतन्य महाप्रभु, राइट? सो ये प्रभुपाद ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इफ यू सी हियर, या ये एलन गिन्सबर्ग ना बहुत जगह हरे कृष्णा का ये ट्रेंड चालू कर दिया था उन्होंने, पीस मार्चेस में, पोएट्री रीडिंग्स में, कोई प्रोसेशन होता था, इवन रशिया में जब वो गए थे रशियन टूर में, मॉस्को में भी उन्होंने यही बोला। उनको ऐसा लगा कि ये एक सेक्युलर कीर्तन है, ऐसा नहीं कि ये कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को मैं एडवोकेट कर रहा हूँ। तो उनके लिए अनदर ट्रेंड था ये, बट हाईग्रीव मेड हिम अंडरस्टैंड दैट दिस इज समथिंग वेरी बिग सर्विस विच इज डूइंग, एंड प्रभुपाद टोल्ड हिम टू कीप कंटिन्यूइंग दिस। ठीक है, तो एक व्यक्ति था, एक बंगाली होली मैन, जिसको एलन बहुत लाइक करता था। एलन ने प्रभुपाद को उनके बारे में बताया, तो प्रभुपाद सेड, आई हैव हर्ड अबाउट हिम एंड ही इज अ वेरी बोगस मैन, मतलब फ्रॉड है। तो एलन वाज शॉक्ड। एलन को लगा, एक्चुअली एलन हिमसेल्फ टेल्स दिस, ठीक है? सी दिस पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल फर्स्ट रीड इट इन इंग्लिश फॉर यू। He matlab Alan, had never before heard a Swami severely criticizing another Swami's practice. Prabhupada explained him on the basis of Vedic evidence the reason behind his criticism क्या क्या है, क्यों वो fraud है, and Alan admitted that he had naively, मतलब ऐसे ही हवा में, thought that all holy men were 100% holy. But now he decided that he should not simply accept a sadhu, even Prabhupada, on blind faith. He decided to see Prabhupada in a more severe and critical light. This is very important to understand. ये एक अच्छी बात है, हमारे अंदर परमात्मा है, तो वो हमको एनकरेज करती है डिवोशनल होने में। जब भी हम कोई कुछ डिवोशनल देखते हैं या किसी डिवोशनल व्यक्ति को देखते हैं, तो वी बिगिन टू फील दैट दे आर वेरी गुड पीपल। इट्स नॉट ऑलवेज द केस। हमने बहुत एक महीने पहले एक बार मंडेन मोरालिटी के बारे में बात किया था, आपको याद है? मंडेन मोरालिटी, एक काऊ आपके सामने से भाग के गया, फिर एक काऊ किलर आके पूछता है कि काऊ कहाँ गया, लेफ्ट में गया कि राइट में गया, तो क्या आप उसको जवाब दोगे? मंडेन मोरालिटी। सो हमें कभी कभी ऐसा लगता है, ये हमारे अंदर का सिंप्लिसिटी है जो कि बहुत अप्रिशिएबल है, बट इन दिस कलयुग, इन टू सर्वाइव इन मटेरियल वर्ल्ड वी हैव टू बी लिटिल क्लेवर ऑल्सो। तो हमें कभी कभी लगता है कि जीत एलन की तरह, इसमें कोई ये नेचुरल बात है, गलत नहीं है, बट वी नीड समवन टू शो अस द राइट पाथ। कि कभी कभी हमें शुरू में ऐसा लगता है कि जितने भी धोती कुर्ता पहनने वाले लोग हैं, जितने भी तिलकधारी है या सैफरन जितने भी है, दे आर ऑल 100% होली, सब एक जैसे ही है। ऐसा नहीं है, सब अपने अपने स्टेजेस में है। सो वी शुड बी वेरी कॉशियस, छाछ फूक फूक के पीना। इवन प्रभुपाद के केस में भी, जो यहां ऑथर बोल रहा है, ब्लाइंड फिट किसी पे नहीं करना है। इन अदर फेथ लाइक मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस, especially Muslims, to question your book, to question your master is considered as blasphemy, and the reward you get is your head being detached from your torso, सर तन से जुदा। ठीक है, blasphemy। सनातन धर्म in reality encourages you to ask more and 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 more questions, because that is what helps to clean the dust in our heart. You must ask questions. ये जो सेशन चल रहा है हमारा, many people at the end, you have seen that, ask me questions which were not relevant with Prabhupada's book, the chapter we are doing, the book we are doing, whatever we are doing, random question. But आपने कभी नहीं देखा कि मैं टोक रहा हूं कि आप out of the way questions कर रहे हो, because that's all right. The more questions you ask, the more your confidence builds up, the more भगवान ने हमको इंटेलिजेंस क्यों दिया है? ब्लाइंड फेट, फिर ब्लाइंड फेट ही करना है तो इंटेलिजेंस क्यों दिया है? सो दैट वी क्वेश्चन, एंड वी शुड क्वेश्चन एवरीथिंग, एवरीथिंग। ये क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है? और सामने वाला इरिटेट तभी होगा जब उसको खुद नहीं पता, या मतलब उसको खुद ये नहीं पता वो भक्ति क्यों कर रहा है, बस नेचुरली आसपास सब करते तो वो भी कर लिया, उसने कभी खुद ही अपना इंटेलिजेंस नहीं लगाया,
अभी आप उसके सामने लगा रहे हो तो वो समझ नहीं पा रहे इस चीज को. अ मैच्योर पर्सन विल ऑलवेज वेलकम ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज हम कोई माँ के पेट से भक्त नहीं बने. हमें भी अपने लाइफ में कुछ सेट ऑफ एक्सपीरियंस को देखकर ही कन्विंस हुए कि हाँ, मे बी दिस इज अ गुड थिंग टू डू इन लाइफ, राइट? So I am telling you, encouraging you, always ask questions and never have blind faith. Not on me, not on your parents' opinions, any spiritual master. Ask questions. जब आपको feel होता है, you're convinced, then you take the first step forward. That is what our Hinduism or in larger picture, Sanatan Dharma advocates, which is a very good thing. ठीक है? We welcome questions. We don't believe in beheading you for that. All right. So with that, हम लोग बाकी का डिस्कशन कल करेंगे. जस्ट अ फ्यू थिंग कि प्रभुपाद ने बोला यू स्टार्ट टू चैंट मोर एंड धीरे धीरे यू शुड ट्राई टू गिव अप स्मोकिंग. ठीक है? एंड देन या दैट वाज देयर मीटिंग. इसके बाद जन्माष्टमी हो गया था ना, तो अभी राधाष्टमी आता है कुछ ही दिन बाद, 2 हफ्ते बाद आ जाता है. और राधाष्टमी में प्रभुपाद ने अपना एक और इनिशिएशन सेरेमनी रखा. इसमें कीथ द कुक है ना, he becomes Kirtananand. Steve becomes Satswarupa. Bruce becomes Brahmanand. Chuck becomes Achyutanand. Who is the author of our book? सत्स्वरूप दास। और सत्स्वरूप दास कौन है? प्रभुपाद के सेक्रेटरी है वो, जो उनके यहाँ पे साथ कौन है? रहते थे यहाँ यहाँ ज्यादातर। ये कौन है ये? स्टीव स्टीव स्टीव. स्टीव, राइट. सो हमने स्टीव। ये बहुत पुराना किरदार नहीं है, ये रिसेंट में आए हैं. अभी 3-4 दिन पहले ही मैं आपको बता रहा था लास्ट वीक कि प्रभुपाद के पुराने फॉलोअर्स धीरे धीरे छूट रहे थे, नए नए आने लग गए थे. जिसमें कौन था? ब्रूस था, चक था, स्टीव था, वॉली. ऐसे एक दो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे. हॉवर्ड भी था, उसमें से एक स्टीव थे. अ यंग मैन, ही वाज लाइक 26 ईयर्स ओल्ड. सो स्टीव भी धीरे धीरे प्रभुपाद से जुड़ा, उनको पसंद आने लगा. ये लोग इंडिया का भी एक बार टूर किए थे, तो वहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल लोगों से मिले. यहाँ आकर प्रभुपाद से मिले, तब उनको और पक्का हो गया दैट प्रभुपाद इज अ वेरी परफेक्ट पर्सन. एंड देन स्टीव का इनिशिएटेड नेम बिकम सत्स्वरूप दास. ठीक है? लेटर ऑन विल फाइंड हिम बिकम द ऑथर ऑफ दिस बुक. सो ही इज वॉचिंग प्रभुपाद फ्रॉम द इनिशियल डेज ऑफ ISKCON, राइट? सो दैट इज द ईस्टर एग फॉर अस टुडे. एंड बाकी का डिस्कशन हम लोग करेंगे कल. ठीक है? सो थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम. श्रीला प्रभुपाद की जय. एंड सिंस मानसी माता जी इज नॉट प्रेजेंट, आई एम नॉट आंसरिंग अ क्वेश्चन. मे बी टुमारो इन पब्लिक. ठीक है? बाकी लोग कोई सवाल? कविता माता जी का सवाल था कल एक. मेरा सवाल ये था प्रभु जी की, कल आपने बताया ना कि कंठी माला सभी को पहननी चाहिए, मतलब तो मतलब मुझे ऐसा लगता था कि जो लोग चार, उनको कंठी माला नहीं पहनना चाहिए, जो मुझे इतने दिन में समझ में आया. बट कल आपने बोला कि कंठी माला सबको पहननी, वेदर ही और शी फॉलोइंग फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल और नॉट, मतलब लेकिन सबको. तो मेरा ये अभी भी थोड़ा डाउट है कि जो लोग अगर प्याज लहसुन खाते हैं, सब लोग नॉनवेज तो नहीं खाएंगे, लेकिन अगर प्याज लहसुन खाते हैं तो वो कंठी माला पहनने के अधिकारी होते हैं या नहीं होते हैं? थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, मतलब इस बात को पूरा, जो कि और कोई कोई मुझसे ये पूछता है 3 लाइन क्वेश्चन, का तो मतलब कंठी तो. माला है. ये 3 लाइन का कंठी माला है. इसमें 2 लाइन भी होता है जो थोड़ा सा हम्म. नीचे के लेवल, और 1 लाइन भी होता है. बैल मिनिमम 1 लाइन सबको पहनना चाहिए. सब मतलब सब, हर इंसान, ह्यूमन बीइंग, होमोसेपियन, सबको पहनना चाहिए शास्त्रों के हिसाब से. लेकिन नाउ वेट फॉर द ट्विस्ट. आप आप जो ये सुने हैं ना, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दीजिए बस. डोंट टेल इट टू एनीवन, बिकॉज द वर्ल्ड इज नॉट रेडी फॉर दिस ओपिनियन. ठीक है? ये भी बोल रहा हूं मैं, डोंट टेल इट टू एनीवन, बिकॉज इट हैज बिकम टू मच. नाउ पीपल आर एंग्रेन्ड. मुझे भी यहाँ पर आके ये शिक्षा मिली. लेकिन अभी ऐसा हो गया, जैसे मैं जिस शहर से हूँ, या हम सभी है प्राय प्राय, तो ये हर जगह की एग्जाम्पल है. मैं अपना एग्जाम्पल खाली दे रहा हूँ. सी, डेवोटीज हैव टू प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटी ऑल्सो ना. अगर मैं तिलक लगा के और कंठी माला पहन के नॉनवेज रेस्टोरेंट में खा रहा हूं, तो आप एक नॉर्मल व्यक्ति का, जिसको कल मैं प्रीच कर सकता था, उसका क्या इंप्रेशन बनेगा
ये लोग भक्ति करने वाले लोग तो ये सब खाते पीते हैं, क्या भक्ति है इनकी? उनको समझ में नहीं आएगा कि एनी रैंडम पर्सन इज वेयरिंग इट। तो हमको अपना आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कभी कभी ऐसे करना पड़ता है, ठीक है? बट दिस इज वन थिंग विच इज नॉट कंपल्सरी। आई मीन क्या क्या हो गया उनको यमराज का दर्शन नहीं होता अगेन? उनको फिर कोर्ट में तो प्रूफ होगा दैट दे हैव अ सिंफुल लाइफ, दे हैव टू गो टू द हेलिश प्लैनेट्स ओनली इन द एंड। सो इट्स नॉट चेंजिंग मच फॉर देम एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है? इट्स बेटर कि यू स्टार्ट डूइंग भक्ति एंड देन बी इंस्पायर्ड टू वेयर दिस, रेदर देन उल्टा करना, ठीक है? बिकॉज इट्स नॉट अ गारंटी कि आप ये पहन के भक्ति बन जाओगे, बट इट्स अ गारंटी कि अगर आप भक्त बनोगे तो एक दिन आप ये जरूर पहनोगे, आपके अंदर से आएगा, राइट? सो आप इस चीज को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दीजिए। डोंट टेल इट टू एनीवन, कोई यूज नहीं है, ठीक है? पंचायती करने वाले लोग नहीं चाहिए हमको, भक्त बनने वाले लोग चाहिए, ठीक है? एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। Seeing no more questions, we'll meet tomorrow. Thank you. Hare Krishna. Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. Bye bye.